Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. In fact, you are feeling well, so I am feeling well. Once again, welcome to OK English classes and come to the point. In fact, आप डिग्रीज आप कंपेरिजन पढ़ चुके हैं. आज आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, यानी असर्टिव तथा इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का आपस में परिवर्तन. अब आपको देखना है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं या कैसे बदलते हैं. ओके, तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के विषय में जान लें कि इनफैक्ट इन वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट दिया रहता है. क्या बताया गया? असर्टिव सेंटेंस के विषय में क्या बताया गया? इन वाक्यों के आरंभ में या शुरुआत में सब्जेक्ट दिया होता है. ये दो प्रकार के होते हैं, जान लीजिएगा. असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. अधिकांशतः बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं अभी पता कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. इनफैक्ट असर्टिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं. पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव. क्या है? निगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही गोज टू कॉलेज डेली, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. निगेटिव सेंटेंस ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. यानी जो ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं. ओके, अब आपको देखना है रूल 1 के अंतर्गत. बहुत ही आसान है, कोई रूल कोई थ्योरी नहीं है, आपको समझना है, आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. बस अटेंशन एवरीवन. चलिए देखिए, अब आपको देखना है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं. असर्टिव सेंटेंस आया, लिखा हुआ है कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट. एग्जाम में आएगा चेंज इनटू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में बदलना है. तो कैसे आप बदलेंगे? तो आप अच्छी तरह जान लीजिएगा कि जब भी हम असर्टिव को इंट्रागेटिव में बदलते हैं तो देखेंगे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है. इंट्रागेटिव में इंट्रागेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से ही तो शुरू करते हैं, है ना. तो कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, आपका ये वाज है. तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जब बनेगा बेटा तो ये वाज हम सबसे पहले लिखेंगे. क्या लिखेंगे? वाज. फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है देखिए, कालिदास. कालिदास. एक बात याद रखिए कि असर्टिव अगर इसमें नाट नहीं लगा तो जब इंट्रागेटिव में बदलेंगे तो नाट लगा देंगे. अगर इसमें नाट लगा होता असर्टिव में तो इंट्रागेटिव बनाते समय नाट हटा देते. इस बात को याद रखिएगा. ओके, चलिए. तो वाज कालिदास नाट, ये बात समझ में आ गई ना. सब्जेक्ट बाद नाट लगा दिया. नाट क्यों लगा दिया? अकॉर्डिंग टू रूल. यानी अगर ये असर्टिव अफर्मेटिव है, जब इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये निगेटिव में बनेगा, इसलिए हमने नाट लगा दिया है. अगर इसमें कालिदास वाज नाट होता तो इंट्रागेटिव बनाते समय नाट को रिमूव कर देते, आई मीन हटा देते. इस बात को याद रखिएगा. ठीक है, तो वाज कालिदास नाट, ठीक है, आ ग्रेट पोएट. क्वेश्चन मार्क जब इंट्रागेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किए हैं तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ये नितांत आवश्यक है. ये मिस्टेक नहीं करना कि आपने सेंटेंस बना दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा. ओके, चलिए ये बात क्लियर हुई. अच्छा, दूसरा सेंटेंस असर्टिव है, इसको भी इंट्रागेटिव में बदलना है. तो सी विल गेट अ गुड जॉब. इंट्रागेटिव में बदलना है तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है. तो इंट्रागेटिव में बदलते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल. फिर सब्जेक्ट क्या है? सी. सी के बाद बेटा क्या लगाएंगे? देखिए नाट नहीं लगा तो इंट्रागेटिव में नाट लगा देंगे, नाट. फिर मेन वर्ब क्या है? गेट आ गुड जॉब. क्या है? जॉब. क्वेश्चन मार्क. आपका ये कंप्लीट हो गया. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना आसान? वेरी गुड. अब देखिए एक सेंटेंस और आया, यू हैव ब्रोकन दिस चेयर.
तो अब आपको इंट्रागेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ना, ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैव। तो जब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो हैव तो पहले लगाएंगे, तो बेटा हमने हैव लगा दिया। क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। अब ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई मीन नॉट तो नहीं लगा, तो इंट्रागेटिव में नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, ब्रोकन। दिस शेयर, दिस शेयर। अरे भैया क्वेश्चन मार्क भी लगाइए, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इंट्रागेटिव में इसे कन्वर्ट किए। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको किसमें बदलना है, इंट्रागेटिव में। देखेंगे भैया हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रही, नहीं दिख रही है, तो देखेंगे किस टेंस में। अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, डू या डज होती है। वेरी गुड सम्राट, क्या होती है, डू या डज होती है। ठीक है, इंट्रागेटिव में बदलना है। तो अब देखिए सी सब्जेक्ट एक वचन है, तो डू लगाओगे या डज लगाओगे, डज लगाओगे। वेरी गुड, क्या लिखोगे, डज। सब्जेक्ट क्या है, सी, नॉट लगेगा ना, नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, स्पीक। ठीक है, फिर इंग्लिश, फ्लुएंटली, FLUENTLY, क्वेश्चन मार्क। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, आज मैंने आपको रूल 1 बताया है, बिल्कुल इजी वे है, इजी तरीके से आ गए हैं। रूल 2 और रूल 3 बहुत ही पर्टिकुलर है, जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, इसे प्लीज नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बेहतर तरीके से, और अपने समय को बचाकर अपने समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ओके, आई मीन सेव योर टाइम, अपना समय बचाइए, और जो समय बचे उसे अध्ययन में लगाइए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का भविष्य कक्षा 12 से ही निर्धारित होता है। इसलिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और आगे चलना है, ताकि आपका आने वाला वक्त बेहतर रहे, आप बेहतर इंटरमीडिएट के बाद डिसीजन ले सकें कि नहीं मुझे क्या करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।